दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों और स्वस्थ हों। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं मौसम के साथ। तो दोस्तों, आज का मौसम कुछ ऐसा है, बहुत अच्छी सी धूप खिली हुई है और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। और आजकल तो रोज ही यहाँ धूप देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से पूरे हवा से यहाँ पे पत्ते इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं क्योंकि ऊपर पेड़ हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं सफाई से। तो दोस्तों, इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसको मैं कैसे यूज़ में लाऊंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसको मैं यहीं पे रख देती हूँ, फिर बताती हूँ कि इसका मैं यूज़ कहाँ करूँगी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूरे पत्ते साफ हो गए हैं। तो चलिए, अब मैं अपने घर के बैक साइड आ गई हूँ जहाँ पे मेरा किचन गार्डन है। तो यहाँ पे भी बहुत पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अमरूद का पेड़ है, तो पत्ते सूखते हैं और सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं। कुछ इस तरीके से देखिए कितने सारे पत्ते इकट्ठे हो गए हैं। तो चलिए इसको साफ़ करते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी मैंने ये पत्ते इकट्ठे कर लिए हैं। देखिए दोस्तों, अब बारी है इस बेल की जो मैंने तोरी लगाई थी और अब मैं इसको निकालूंगी। तो देखिए दोस्तों, इससे मैंने बेलों को सपोर्ट दे रखा था जब तोरी लगी थी और अब तो तोरी ख़त्म भी हो गई है। तो मैंने इसकी बेल सुखाई थी और काफ़ी टाइम से मैंने निकाली नहीं थी क्योंकि मुझे इसका सुखाने के बाद इसका यूज़ करना था, तो इसे मैंने इसे ऐसे ही छोड़ रखा था। तो दोस्तों, अब मैं बताऊँगी कि मैं इसका यूज़ कहाँ करूँगी और ये कैसे मेरी किचन गार्डन को हेल्प करेगा। तो ये मैं रख दूँगी और जब दूसरी बारी में कभी बेल लगाने की होगी तो उसमें मैं ये यूज़ करूँगी। चलिए देखते हैं इस बेल का मैं कहाँ यूज़ करूँगी और वो पत्तों का भी मैं कहाँ यूज़ करूँगी। तो मैंने ये निकाल दिए है बेल और इसी के साथ वो पत्ते भी जो इकट्ठे करे थे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये छोड़ दी है सूखने के लिए। ये थोड़ा और सूख जाएगी, उसके बाद ही मैं इसे निकालूंगी और इसका यूज़ करूँगी। अभी हाल फिलहाल मैं उसको
जब ये ग्रीन से थोड़ा और सूख जाएंगी उसके बाद मैं इसे डालूंगी। अभी ये थोड़ा सा ग्रीन दिख रही है ना। साथ ही मैंने ये पानी से भी धो दिया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरा धो दिया और साफ़ कर दिया है। तो दोस्तों अब मैं कुछ किचन से ये वेस्टेज लेके आई हूँ, जिसमें कि प्याज के छिलके हैं और आपके संतरे के छिलके हैं, आलू के छिलके, मटर के छिलके, साथ ही साथ चाय पत्ती, जितने भी किचन की वेस्टेज हैं वो सब मैंने इकट्ठा अलग रखी रहती है। तो अब इसको भी मैं लेके चलूँगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से थोड़ा दूर पे जाके मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प से ये गड्ढा किया है, जिसमें कि हम खाद तैयार करेंगे। और इसकी मिट्टी भी मैंने ऊपर ही रखी है, जो कि इसी खाद तैयार करने में यूज़ होगी। तो सबसे पहले ये किचन का जो भी वेस्टेज है मैं इस गड्ढे में डाल दूँगी। किचन की वेस्टेज डालने के बाद अब हम ये सूखे पत्ते और बेल भी उसके ऊपर डाल देंगे। बेल डालने के बाद अब पत्तों को भी इकट्ठा करके मैं उसी गड्ढे में डालूंगी। साथ ही थोड़ा बहुत घास भी निकाल देंगे और इस घास को भी मैं सुखाने के लिए साइड पे रख दूंगी। जैसे ये सूख जाएगा उसी गड्ढे में डाल दूंगी। अब मैं इस टब को लेके आगे जाऊंगी और जो आगे रखे हुए पत्ते थे उनको भी लेके आऊंगी। इन पत्तों को भी अब मैं उसी गड्ढे में डाल दूंगी। तो चलिए अब इन पत्तों को भी डालते हैं। देखिए पत्तों से अब पता भी नहीं चल रहा कि नीचे किचन का वेस्टेज है। और ये घास जो मैंने निकाली थी इसे सुखाने के लिए यहाँ पे रख देंगे। तो अब इस गड्ढे में मैं ये मिट्टी डालूंगी। तो सबसे पहले मैं इसके लिए फावड़ा लेकर जाऊँगी, जिसकी मदद से मैं इस मिट्टी को इसके अंदर डालूँगी। और इससे हमारा कंपोस्ट जल्दी होगा और ये खाद भी जल्दी बनेगा और ना ही हमारा जो छिलके हैं फैलेंगे। तो इससे जल्दी से जल्दी हमारी खाद तैयार हो जाएगी और ये हमारे खेतों के लिए बहुत यूज़फुल है और बहुत अच्छी भी है। अगर आपको अच्छा ग्रो करवाना है अपने प्लांट्स को, अपनी किचन गार्डन में लगी चीज़ों को, तो मैं अक्सर यही करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत सही चीज़ है। आपका वेस्टेज का यूज़ भी हो जाता है और ये अच्छी खासी खाद जल्दी से तैयार भी हो जाती है। तो चलिए अब मैं स्टोर में जाती हूँ और वहाँ से फावड़ा लेके आती हूँ। तो सबसे पहले हम स्टोर की चाबी लेके आएंगे अंदर से और उसके बाद अपना ये मिट्टी को इसके अंदर डाल देंगे और इससे बहुत अच्छी तरीके से ये कंपोज हो जाएगा। ये भी ना 2 मंथ या 1 मंथ में भी हो सकता है। तो चलिए अब स्टोर की चाबी लेते हैं और फावड़ा लेके आते हैं।
अब मैं फावड़ा लेके आ गई हूँ और अब मैं इस मिट्टी को इस गड्ढे के ऊपर डाल दूँगी, कुछ इस तरह। दोस्तों मैंने कुछ इस मिट्टी से इसको पूरा ढक दिया है और ये इसी गड्ढे की मिट्टी है जो कि मैंने यूज़ करी है इसी गड्ढे के ऊपर। तो इसमें क्या है कि आपने जैसे छिलके डाल दिए हैं तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर पत्ते डाले हैं, उसके बाद मैंने मिट्टी डाली है, जिससे कि एक तो पहले कीड़े नहीं लगेंगे यहाँ पे और स्मेल के तो कोई चांसेस ही नहीं है, और ये जल्दी से जल्दी खाद भी तैयार होके मिलेगी। और इसी मिट्टी को हम अपने किचन गार्डन में यूज़ करेंगे और इससे बहुत अच्छे तरीके से आपकी फसल होगी, प्लांट्स होंगे, आपके किचन गार्डन को बहुत हेल्प मिलेगी। और इसमें तो ये है कि आपका वेस्टेज ही है वो यूटिलाइज भी हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने कुछ अपने किचन गार्डन के लिए खाद तैयार करी है और जिसको मैं कुछ महीनों में यूज़ करूँगी अपने किचन गार्डन में। सबसे अच्छा तरीका है अपने किचन गार्डन में हुई पेड़ पौधों को अच्छी खाद देने का, और दोनों ही चीज़ में बढ़िया है। एक तो अपना वेस्टेज भी काम आ जाता है और आपकी खाद भी तैयार हो जाती है। ये पूरा दिखेगा भी नहीं, आपको छिलके भी नहीं दिखेंगे इस पर, सारा ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा और ये क्या कर जल्दी जल्दी की फॉर्म ले लेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये टिप्स एंड आइडियाज़ मेरे अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।